हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर के 20 अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर थे उन सब का यहाँ पे रिवाइज करेंगे हम लोग। बीच बीच में हमारा छूटा भी था, 9 तारीख वाला छूटा था, 9 अप्रैल वाला, 11 वाला छूटा था, 12 वाला छूटा था। ये सारा जो छूटा था वो भी हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे और रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास 2025 के किस एडिशन का आयोजन किया गया है? तो कौन सा युद्ध अभ्यास है? इंद्र नाम है। इंद्र युद्ध अभ्यास होने वाला है। IND का मतलब इंडिया, RA का मतलब रसिया हो जाएगा। 2025 वाला। सबसे पहली बात, इसका आयोजन 2 चरणों में हो रहा है। पहला वाला कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत में ही होगा, चेन्नई में। और दूसरा वाला होगा बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया जाएगा। इस बार यह किस नंबर का होगा? तो 14th नंबर का होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A 14th। और जो इंद्र अभ्यास है एक नौसेना युद्ध अभ्यास है, नेवी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में साधु भद्रेश दास को किस नंबर के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस बार यह 34 नंबर का था। किसको मिला है? साधु भद्रेश दास। फोटो में दिख रहे हैं आपको। इनकी कृति है संस्कृत में, उसके लिए इनको दिया गया है। कौन देता है? तो KK बिरला फाउंडेशन देता है। आंसर क्या हो जाएगा? 34। बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ वीडियो को, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, टू द पॉइंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो हैं इलॉन मस्क हैं नंबर 1 पर। और मुकेश अंबानी की बात करेंगे तो अंडर 10 में से ये वर्ल्ड में बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाला पुरस्कार किसको मिला है? तो इस बार ये मिला है IIT मद्रास को, सर्वाधिक पेटेंट वाले कैटेगरी में। और अगर हम लोग शीर्ष शैक्षणिक संस्थान की बात करें, शीर्ष शैक्षणिक संस्थान की बात करेंगे हम लोग, तो उसमें कौन रहा है? तो IIT कानपुर रहा है। IIT कानपुर टॉप पे रहा है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में USA के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर जय भट्टाचार्य को बनाया गया। फोटो में दिख रहे हैं, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालीन सदस्य किसको बनाया गया है? राजीव गौबा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से BLSRSAM मिसाइल की टेस्टिंग किसने किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर से जब भी आएगा तो आंसर मारेगा आप लोग DRDO। इसरो कहाँ से करता है? सतीश धवन स्पेस सेंटर से करता है, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार चाय वैश्विक निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो देश की बात करेंगे नंबर 1 पे तो हो जाएगा केन्या। आपका आंसर ये हो जाएगा। भारत रहा है आपका। भारत की बात करेंगे तो ये 2nd प्लेस पे है। हाल ही में L&T फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स 37 में की समग्र श्रेणी में गुजरात की गिफ्ट सिटी किस नंबर पर है? तो 46 नंबर पर है। फर्स्ट पे देखेंगे तो अमेरिका का न्यूयॉर्क हो जाएगा। सेकंड पे देखेंगे तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया गया है? 27 मार्च को मनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में थाईलैंड के बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के किस एडिशन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पर 6वें संस्करण का आयोजन यहाँ पर किया गया है थाईलैंड के बैंकॉक में। और अध्यक्षता अब किसको सौंप दी गई है, मतलब अगले 2026-27 के लिए? तो है बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश अध्यक्षता करने वाला है। आंसर हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में आयोजित इनक्वाइस 2025 युद्ध अभ्यास में भारत ने भी हिस्सा लिया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? ग्रीस में हुआ है। हर 2 साल पर यह एक बार होता है। और बात करेंगे भारत की तरफ से वायुसेना ने, इसमें ये वायुसेना वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FHI जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है इस बार? तो इसकी मेज़बानी कर रहा भारत। भारत में अगर पूछे कहाँ पर, तो इसका आयोजन हो रहा है तमिलनाडु में। भारत में कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में होगा इसका आयोजन। किस नंबर का होने वाला है ये? 14th नंबर का। आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 PSA कॉपर प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब ये किसने जीता है? तो इसको जीता है अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। आंसर क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। ये तो फीमेल वाली बात हो गई। मेल में कौन जीता अगर ये पूछे? करीम एल टोर्की जीते हैं। क्या नाम हो जाएगा? करीम एल
तुर्की इनका नाम हो जाएगा, जो कि मिस्र देश के हैं, इसको भी ध्यान रखना है। इसका होस्ट कौन रहा था इस बार, आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि हाल ही में नववर्ष उत्सव नवरेह ये कहाँ पर मनाया गया है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे 8वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 में किस स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है। इस बार इसका यह 8वां संस्करण था। सेकंड पे कौन रहा है, तो वो रहा है हरियाणा। नेक्स्ट है कि बिहार में कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को हाल ही में किसने मंजूरी दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। बिहार में कोसी नदी बहती है उसको मतलब पानी को डाइवर्ट करना, मतलब डैम बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपनी अंतरिक्ष वेधशाला मिशन जिया को बंद कर दिया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनिसेफ की बुक रिपल्स ऑफ चेंज का विमोचन किसने किया है, CR पाटिल ने किया है, जो कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडेड इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं मानव ठक्कर। और इस बार इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 25 कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के किस उपग्रह को ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के तहत स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, तो नीला नाम है, नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब में भारतीय सेना ने पहली बार कौन से कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो उसका नाम है FPV। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन व्यू इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किसने बनाया इसको, तो DRDO ने इसको बनाया है और इंडियन आर्मी इसको पहली बार पंजाब से लॉन्च कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला ये कौन बन गई हैं, तो ये बनी है सार्ली बोचबे। कौन बनी है, सार्ली बोचबे बनी है। ये किस देश की हैं, ये तो घाना देश की हैं, इसको भी ध्यान रखें, आंसर हो जाएगा हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शैक्षणिक संस्थान ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोलने की घोषणा की है, तो ये खोलेगा IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम केंद्र की आधारशिला किसने रखी है, तो इसको रखा है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो न्यूक्लियर मिशन हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निधि तिवारी को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो राणा दास गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के लिए किस दिवस का थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखा गया है, तो नेशनल योगा डे के बारे में रखा गया है। कब मनाया जाता है ये, तो 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द ग्रेट काउंसिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है, संजीव चोपड़ा ने। अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पृथ्वी के पोल की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2 का फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। आप लोग अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा कवर हो जाएगा। जैसे मिशन का नाम क्या है, तो उसका नाम लिखा हुआ है फ्रेम 2, और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 रॉकेट से। किसने लॉन्च किया, तो स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने मायना स्वामी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो उगादी अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुरुषों में चेक गणराज्य के जैकब मेंसिक और महिलाओं में बेलारूस की आर्यन सबालेंका ने 2025 का कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो मियामी ओपन। ध्यान रखें, फीमेल में कौन हो गई आर्यन सबालेंका और मेल में कौन हो गए चेक गणराज्य के जैकब मांसिक को। खास बात क्या है कि जैकब मांसिक जो है इन्होंने किसको हराया है, नोवाक जोकोविक को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरहुल महोत्सव ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष हॉकी एशिया कप प्रतियोगिता 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा इस बार भारत में। भारत में अगर पूछे कहाँ पर, तो इसका आयोजन इस बार बिहार में किया जा रहा है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 81 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो भारत में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच टाइगर ट्रायम्फ 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह भारत और यूएसए के बीच में होता है। इस बार यह किस नंबर का था? तो चौथे नंबर का था। होस्ट कौन रहा है? तो भारत में ही इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम और बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन होगा। इसमें क्या होता है कि भारत की तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने बाल मृत्यु दर में कमी के लिए भारत को अनुकरणीय देश माना है? तो इसको माना है यूएनओ ने। 5 देशों को माना गया भारत समेत। तो कौन कौन हो जाएगा? तो घाना हो जाएगा आपका, नेपाल हो जाएगा, बुरुंडी देश हो जाएगा, बुरुंडी हो जाएगा और सेनेगल हो जाएगा। 5वां कौन है? तो अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये आपका स्टार्ट हुआ है मिजोरम में। नेक्स्ट है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? अभी 2 अप्रैल को ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने मैक 9 की गति वाली किस हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? जिरकॉन। क्या नाम हो जाएगा? जिरकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में हुए 21वें सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल मेडल की अगर बात करेंगे भारत की 10 मेडल जीता गया है भारत के द्वारा से, और जिसमें 1 गोल्ड है आपका और 3 सिल्वर हैं उसमें और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल क्या हो जाएंगे? 10। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? तो जॉर्डन के अम्मान में हुआ है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, अगर ये पूछे कि जो 1 गोल्ड मेडल आया है भारत में ये किसने जीता है? तो मनीषा भानवाला ने जीता है। किसने जीता है? मनीषा भानवाला ने जीता है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के ICAR यानी केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान ने शकरकंदी की नई किस्म 95/4 विकसित किया है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सली मुक्त कराने की घोषणा ये किसने किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट है कि वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जल को कंजर्वेशन करने के लिए यानी संरक्षण करने के लिए उत्तराखंड में भागीरथी ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI की नई डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पूनम गुप्ता को। वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? तो वह संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट टाइगर भारत में पहली बार यह मतलब कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो 1973 में यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्नैक हेड मछली की नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? चन्ना नाची, ये कहाँ पर खोजी गई है? तो मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वें कथक महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 4 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पारित हुआ है, इसका संबंध किस चीज़ से है? इस्लाम धर्म से है। इस्लाम धर्म पे जो धार्मिक जगहों पर डोनेट किया जाता है, चाहे ज़मीन हो चाहे पैसा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्फ बोला जाता है। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ किसी चीज़ को, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो डेली करंट अफेयर वाला जो मेरा सेशन होता है उसको आप लोग देख सकते हैं, उसमें मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पहली बार कोच्चि में हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो इसको किया है इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला को GI टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा किन जगहों पर एस्बेस्टोस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया KB,
केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय में जो यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाई जा रही थी, इसका यूज़ कर करके एज ए इंसुलेटर काम करता था। तो इसमें कैंसर जनिक जो चीज़ें पाई गई हैं, इसलिए इसको यहाँ पर अब बैन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र के साथ मिलकर कितने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो कुल 3 स्थापित किए जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के चिखली में भारत के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट हाईटेक सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन ये किसने किया है? तो प्रहलाद जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने ट्रेड वॉच रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है अभी हाल ही में? तो उसका दूसरा एडिशन जारी हुआ है। बिजनेस के मामले में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार फरवरी 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहा है राजस्थान। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल से स्कूल चले हम अभियान 2025 ये किसने स्टार्ट किया है? तो मोहन यादव ने स्टार्ट किया है, जो कि यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं, फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को। नेक्स्ट है कि तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न पुरस्कार ये किसको दिया गया है? निखिल सिंघल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नोबेल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है 148 प्लेस पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूके के द्वारा दिए जाने वाले फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ये कौन बन गए हैं? सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन है कि एंटी रेबीज एंटी स्नैक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए जू बिन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो केंद्र सरकार ने। हाल ही में रोंगाली बिहू कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया जाता है असम में। कोई भी बिहू लिखा हो, आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन ये किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के चपता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का चपता मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से किसको सम्मानित किया है? तो नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 तक राज्य में गरीबी को मिटाने के लिए शून्य गरीबी P4 नीति किसने स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम इसका आयोजन कहाँ पर करवाया है? तो इसका आयोजन करवाया गया है नई दिल्ली में। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सभी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शिशु वाटिका पहले स्टार्ट किया गया है? तो यह उड़ीसा में हुआ है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपने लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया और प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है? तो दौरे पे गई थी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भारत की, तो इनको पुर्तगाल का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? 36 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फंडामेंटल फिजिक्स में यूएसए के कैलिफोर्निया में 11वें ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कॉर्नल लैब को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ के पुरी की जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की याद में मनाया जाने वाला माधोपुर मेला ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर हो गया है? तो हंगरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में अरुण पल्ली कहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वें बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया आप लोग को कि 6वां वाला कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। 7वें की अध्यक्षता कौन करेगा? 2 साल के लिए अध्यक्षता करेगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है असम की सरकार ने।
और बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का निधन अभी हाल ही में हुआ है। इनको पद्मश्री की बात करें तो इनको कब मिला था, तो 1992 में मिला था। और उत्तर प्रदेश ने जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप 2025 के किस नंबर का खिताब अभी जीता है, तो 47 नंबर का था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पहली बार जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के फ्रंट श्रेणी में टॉप पर कौन रहा है, टॉप पर रहा गुजरात। चर्चा में रही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसमें नई श्रेणी तरुण प्लस शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका शुरुआत हुआ था 2015 में। ये योजना क्या था, तो जो लोन दिया जाता था इसमें सरकार की तरफ से छोटे मोटे रोजगार शुरू करने के लिए। अभी उसकी लिमिट जो है थोड़ी बढ़ाई गई है, 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक कर दिया गया है। वही इसके बारे में है तरुण प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जगह के बिलोबैट, गब्बा, कुरेल, नामदा, ट्वीड, शिकारा, इन सबको जीआई टैग मिला है। सारे कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। 2025 में होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, तो बिहार कर रहा है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के K9 होवित्जर तोपों के आयात के लिए दक्षिण कोरिया की किस कंपनी के साथ समझौता हुआ है, हनवा कंपनी है। कौन सी है, हनवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुआ है, तो इसमें शामिल हुआ है, इसमें दिल्ली शामिल हुआ है। ध्यान रखें, भारत में वर्तमान में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं, टोटल मिला के हो गया 36, जिसमें से 35 जो हैं स्टेट इसमें शामिल हो चुके हैं आयुष्मान भारत योजना में। एकमात्र स्टेट नहीं शामिल हुआ है, वो कौन है, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है, मोहसिन नकवी को। ये पहले पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष थे। हाल ही में किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी के लिए राज किसान सुविधा ऐप को लॉन्च किसने किया है, तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो राई डांस वो करते थे, फोक डांस था जो कि मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है कि मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स अभी हाल ही में जीता है, तो जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। और हाल ही में होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है, तो 10 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस बार ये 135 होगा 135 नंबर की जयंती कब मनाई गई है, तो 14 अप्रैल को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन जेट खरीदने की मंजूरी दी है, तो भारत कहाँ से खरीद रहा है, फ्रांस से खरीदेगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, दसाल्ट कंपनी वहाँ की बनाएगी। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा किस देश ने बंद कर दिया है, तो भारत ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ने कितने घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, तो 6 घंटे में ही बनाकर तैयार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के गरीब नागरिकों को मुफ्त होगा ये मुफ्त अच्छी गुणवत्ता वाले चावल उपलब्ध कराने के लिए सन्ना बीएम योजना किसने स्टार्ट किया है, तमिलनाडु ने इसको स्टार्ट किया है। ध्यान रखें इसको, सन्ना बीएम का मतलब वहाँ पर चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 अप्रैल 2025 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी जंगलों का मानचित्रण करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है, तो मिशन बायोमास। कौन सा हो जाएगा, बायोमास। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है, तो इस बार कौन कर रहा है, तो हैदराबाद। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हाल ही में लैंड माइंस के प्रतिबंध के लिए हुए ओटावा कन्वेंशन से पोलैंड, फिनलैंड, लताविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया हट गए हैं। यह कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, लैंड माइंस को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो स्लोवाकिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिल्क फेड ने अपने बेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसको शुभंकर बनाया है, तो बीरा। और हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो रत्नपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का 9वां संस्करण
ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में, और इस बार कौन सा एडिशन है? ये 9वें नंबर का है। उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? राजेश उन्नी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्टार्ट कर रहा है? तो ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 24 में पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत की रैंक है उसमें तीसरी। नेक्स्ट है कि तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन काठमांडू में हुआ है, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया गया है? लद्दाख का होता है। और नेक्स्ट है कि भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि हाल ही में विक्रम-1 रॉकेट के लिए क्लाम 100 इंजन का सफल परीक्षण ये किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्ष सराफ को किस श्रेणी में योगदान के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अर्ली एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाईटेक सौर सेल विनिर्माण प्लांट, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात के चिखली में। कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात के चिखली में हो जाएगा। उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने। और हाल ही में किस राज्य के नोलेर गरेर संदेश को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल का। नेक्स्ट है किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित कर दिया है? तो ये किया है हरियाणा ने। अगला क्वेश्चन है कि T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कितनी पारियों में? 386। अगला है कि जीपी दृष्टि नाम से एक महत्वपूर्ण योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है गुजरात ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में बांग्लादेश, क्यूबा, भूटान के बाद मॉरिशस साइन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। ध्यान रखें, पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? तो मॉरिशस। अगला क्वेश्चन है कि अनिल कुंबले की जगह नए आईसीसी पुरुष क्रिकेटर समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो सौरव गांगुली को। अगला क्वेश्चन है लगातार दूसरी बार डेनियल नोबो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं इक्वाडोर के। कहाँ का बने हैं? इक्वाडोर के बने हैं, ध्यान रखें इसको। अगला है कि शूटिंग के ISSF वर्ल्ड कप 25 में कितने मेडल के साथ भारत सेकेंड स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा? भारत सेकेंड स्थान पर रहा है। कितने मेडल जीते हैं? टोटल 8 मेडल। अगला है कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप की 11वीं संस्करण का मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? तो अमेरिका इस बार करेगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी ताहर की गणना किस राज्य की मदद से तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है? तो केरल के। अगला है कि हाल ही में कहाँ के संभा बेतल मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है किसको सम्मान देने के लिए नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल का आयोजन मिजोरम में किया गया है? तो बिरसा मुंडा। अगला है कि किस राज्य में अभी हाल ही में यात्रा उत्सव को शुरू किया गया है? तो त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने कार्तिक आर्यन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? थॉमस कुक कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 12 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में हुए इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स को जीत लिया है। हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो यह सिंगापुर का हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा के चांदीपुर से डीआरडीओ ने सुखोई 30 मार्क 1 विमान से किस नाम के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गौरव। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कथक नृत्यांगना
कुमुदनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है गुजरात में, तो उनको कहा गया पद्म विभूषण कब दिया गया था? 2025 में। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है कब? 2010 में। और पद्मश्री की बात करेंगे तो 1987 में मिला था, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए ब्रिटिश नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड के वो फास्ट बॉलर हैं। 700 विकेट लेने वाले पहले फास्ट गेंदबाज बने थे, इसको भी ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में नववर्ष त्यौहार विशु ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये केरला में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? तो मेघालय का है ये। अगला क्वेश्चन है कि लंदन की साइंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी होगी? डीडीएलजे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी को किया गया है, पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं ये। अगला है कि अंतरिक्ष उड़ान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 12 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी के किस मिशन के तहत सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? तो उसका क्या नाम हो जाएगा? न्यू शेपर्ड 31 मिशन का नाम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। इसमें कौन कौन गया है? तो 6 महिलाएं गई हैं, जिसमें से 2 महिलाओं का नाम मतलब याद रखना है आपको। एक तो जेफ बेजोस जो हैं, जेफ बेजोस, इनकी कंपनी कौन सी है? अमेजन है, उन्हीं ने इस मिशन को भेजा है। उनकी इसमें मंगेतर भी जा रही हैं दूसरी, और हॉलीवुड की एक सिंगर हैं कैटी पेरी, वो भी इसमें जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होने वाले 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो गज सिम्हा को। हाल ही में उड़ीसा के कटक में एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किसने किया है? जेपी नड्डा ने किया है। वही मैंने ऊपर जो बताया आपको, दिल्ली शामिल हुआ है, वही है ये। उड़ीसा भी इसमें शामिल हो गया है। और जेपी नड्डा वर्तमान में कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य ये कौन बनेगा? तो केरला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट यह कहाँ पर बनाया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने लेजर निर्देशित हथियार पर प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन से नंबर का देश बन चुका है? चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि किस स्टार्टअप कंपनी ने भारत में दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया है? QNU लैब ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक ग्रह एक आवाज़ न्याय प्रेम और शांति थीम के साथ वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दुबई में। हाल ही में हरियाणा में दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है? तो ये अगर मेल की बात करेंगे तो उसमें श्रेयस अय्यर हो जाएंगे। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो जॉर्जिया वॉल हो जाएंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। श्रेयस अय्यर कहाँ से हैं? तो इंडिया से हैं। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि 14 मई 2025 को भूषण रामकृष्णन गवई यानी BR गवई भारत के किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? तो ये बनेंगे 52 नंबर के। इसके पहले 51 नंबर कौन थे? वो थे संजीव खन्ना। कौन थे? संजीव खन्ना। आंसर क्या हो जाएगा? 52। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्धाभ्यास स्टार्ट हुआ है? डस्टलिक 6 कहाँ पर हो रहा है? तो भारत में ही। हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो मीराबाई चानू को बनाया गया है। मीराबाई चानू कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो मणिपुर से। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में शिपिंग उद्योग में लगाए जाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक कार्बन टैक्स पर कितने देश शामिल हुए हैं? तो कुल 62 देश शामिल हुए हैं, इंक्लूडिंग भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बनारस के शहनाई, तबला, भरवा मिर्च इसको GI टैग दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि जो बनारस है, बनारस कह लें आप, काशी कह लें इसको, या फिर वाराणसी कह लें, ठीक है, ये तीनों ही एक ही जगह का नाम है, उत्तर प्रदेश में है ये। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नरेंद्र मोदी जी की, इसलिए आंसर क्या है हमारा? नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लोरिडा में हुए
आर्बनडेल तीरंदाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में 4 पदक के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? भारत चौथे स्थान पर रहा। सारा क्वेश्चन कवर हो गया। होस्ट कौन रहा? फ्लोरिडा रहा है यूएसए का। पदक भारत ने कितने जीते? टोटल 4। किस स्थान पर रहा? चौथे पर। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में ऑटोमोबाइल्स उत्पादन में दुनिया भर में भारत चौथे स्थान पर रहा है? तो इसको हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया था। कमेंट में बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो कौन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने उत्तर प्रदेश में शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रख दिया है? तो वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की शुरुआत अभी हाल ही में कहाँ पर की है? तो हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व कला दिवस अभी कब मनाया गया था हाल ही में? तो 15 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता UAE ने संभाली है? तो इंटरपोल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को किस संस्थान की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है? यूनेस्को को। कमेंट बताइए भगवद गीता को किसने लिखा है, मतलब इसका जिक्र कहाँ पर मिलता है। हाल ही में आई दुनिया में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रहा है, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। ओवरऑल फर्स्ट पे अगर देखें कौन रहा है? तो अटलांटा एयरपोर्ट रहा है। ये कहाँ पर है? तो US में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दिनेश महेश्वरी को, नाम याद रखें, इनको विधि आयोग का किस नंबर का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बने हैं 23 नंबर के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुंबई से मनमाड़ जाने वाली किस एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ATM शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ पंचवटी एक्सप्रेस में, ठीक है, AC कोच में स्टार्ट हुआ, ध्यान रखें। हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वास्थ्य सेवा के लिए कौन सा डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? तो ई-सेहत। अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? तो कॉफ़ी के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका केरल। अगला है कि हाल ही में फ्रांस की ब्रांड चैनल का भारत में पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अनन्या पांडे को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यह कहाँ पर शुरू होगा? तो मुंबई में। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल में। तो यहाँ पर आज का सेशन हो गया ख़त्म। बाकी एक मतलब क्वेश्चन आप लोग के लिए पूछ लेते हैं कुछ। ऊपर जो पढ़ाया मैंने उसी में से क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। कुमुदनी लाखिया का भी हाल ही में निधन हुआ है। पहली बात तो बताइए कितने वर्ष की थी वो, कहाँ से थी वो, और उनको पद्म भूषण कब दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताइए कि 14 मई 2025 को भूषण रामकृष्ण जो गवई हैं ये भारत के किस नंबर के न्यायाधीश बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, ये भी बताइए। बाकी आज का सेशन कैसा लगा? रिवीजन हम लोग जल्दी किए हैं। 40 मिनट के अंदर लगभग हम लोगों ने यहाँ पर मेरे ख्याल से 190 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग यहाँ पे रिवाइज किया है। बाकी जो आपका पीछे छूटा था 6 तारीख में, 9 तारीख में, 11 में, 12 में, वो सारा ही बीच में कवर हो गया है। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।